दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बताना चाहूँगा कि अभी इस समय पर ब्राह्मण और ओबीसी में एक पंगा चल रहा है। पंगा क्या चल रहा है? ब्राह्मण खुद को श्रेष्ठ बता रहे हैं और ओबीसी कह रहा है कि आप हमारे दम पर हिंदुत्व का डंका पीट रहे हैं, और इसी बीच में दोनों में अनबन बन गई। तो ये तो बात सही है कि ब्राह्मणवादी लोग सदैव हिंदुत्व का डंका ओबीसी, एससी और एसटी के ऊपर पीटते हैं, खुद पे नहीं पीटते। यही बात शुरुआत से ही चलती चली आ रही है। जब इनको लगा कि ये अल्पजन है और यहाँ पर इनकी ये अल्पजनों की कोई विसात नहीं है, तब इन्होंने एक चद्दर बनाई जिसको कहा गया हिंदू, और उस हिंदू के अंदर यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी सबको ढक दिया और बताने लगे ये ऐसा नहीं ऐसा है। खुद के बच्चों को तो विदेश में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ के मूल निवासियों को धर्म की शिक्षा बताएंगे। अभी जो है ना, मध्य प्रदेश का जो सीएम, उसका बच्चा विदेश में डिग्री लेकर के आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ के लोगों को यहीं पे मरना है। विदेश में तो इन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे ना, यहाँ पर किसी के बच्चे और नहीं पढ़ेंगे। तो ये सोचने वाली बात है किस तरीके से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। हमने क्रांति वैचारिक जागरूकता मंच की तरफ से द्वितीय धम्म यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 जगह जैसे लुम्बिनी वन, जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, उनका जन्म स्थान, कपिलवस्तु जहाँ पर वो खेला करते थे, जहाँ उनका घर था, उसके बाद में उनका परिनिर्वाण स्थल जहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, कुशीनगर। इन 3 जगहों का भ्रमण किया जाएगा। उस यात्रा के दौरान आपको रहना, खाना, पीना, इन सब की उचित व्यवस्था रहेगी, जो कि टीम की तरफ से रहेगी। सुबह का नाश्ता और सब कुछ, बीमार होने पर दवाई भी टीम की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आप लोगों को सिर्फ 3000 रुपये देने होंगे। बाकी जितना आपका खर्चा रहेगा, रहना, खाना, दवाई, नाश्ता, चाय, वो सब कुछ टीम की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। सीमित समय तक ऑफर है, कम सीट बची हैं, आप सभी लोग जल्द से जल्द बुक कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर। धम्म यात्रा 27 सितंबर 2022 को शाम को 6 बजे गोला गोकर्णनाथ के रेलवे स्टेशन के पीछे से रवाना होगी। उसके बाद सीतापुर होते हुए सीतापुर में पहुंचने पर 1 घंटे वहां पर लोगों का इंतजार करेगी। उसके बाद वहां से रवाना होगी। जो भी इच्छुक धम्मबंधु हैं अपनी सीट बुक करा सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, आप कॉल करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं ना कि जब ठोकर लगती है इंसान तभी जागता है। बीजेपी के निष्कासित नेता प्रीतम लोधी के बीच और बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उनके बीच में कुछ अनबन हुई। क्रांतिकारी बयान प्रीतम लोधी ने दिया, वो क्रांतिकारी बयान जिसमें ये कहा गया कि यहाँ पर जब हम शिक्षित हैं तो हमें किसी भी पंडे पुजारी की क्या ज़रूरत है, हमें पूजा करवाने के लिए किसी पंडे पुजारी की, शादी करवाने के लिए किसी पंडे पुजारी की ज़रूरत क्या है। इसके लिए समाज को जागरूक करना पड़ेगा और समाज को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ कहना था। और बागेश्वर धाम वाले बाबा जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मतलब बाबा नहीं है, हम उनको भाई बोल सकते हैं, ज़्यादा उम्र नहीं है, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बुरा लग गया। फिर वो लगे धांगने की ब्राह्मण ने यदुवंश उजारो, ब्राह्मण ने क्षत्रिय दल मारो, ब्राह्मण से ईश्वर तक हारो, पता नहीं क्या क्या बोल के चले गए। मतलब उल्टा सीधा बोलते चले गए। भैया हम नहीं बोल रहे, आप खुद सुन लीजिए। ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो। हाँ, तो ये बता दिया। फिर बताने लगे कि ब्राह्मण ने क्या क्या किया है। किया होगा, किताबों में किया या असलियत में किया, ये किसी को नहीं पता। किया भी होगा तो अब क्या है, तुम अब कर रहे हो। दूसरी बात यह है, जब इतना सब कुछ लज्जित कर दिया कि यादव समाज को भी इन्होंने लज्जित कर दिया कि यदुवंश भी ब्राह्मण ने मारा, क्षत्रियों का भी विनाश ब्राह्मणों ने किया। अब इन लोगों में तो पहले अनबन थी ही, अब लोधी समाज को लेकर के बैठ गए। अब जब लोधी समाज को लेकर के बैठ गए तो लोधी समाज जो है ना, इतना अंधभक्त तो था नहीं। जो यदुवंश ने तो सुन लिया, भाई यदुवंश ने सुन लिया। वो उनको बताया जाता है कि ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो, फिर भी वो सुनने बार बार जाते हैं, वो अलग बात है। हमारे यादव समाज के लोग नहीं जाग रहे हैं, वो अलग बात है, क्योंकि वो बार बार वहीं पर जा रहे हैं। लेकिन लोधी समाज के दिल पर लगी दोस्त, लोधी समाज के दिल पर लगी और उसने इनके खिलाफ बिगुल पीट दिया। अभी पिछला वीडियो जो मेरा नहीं देखा है किसी ने, लोधी समाज के ऊपर और हमारे प्रीतम लोधी और बागेश्वर धाम के विरोध में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो सोचने की बातें हैं। ये इधर शुरुआत हुई, उधर क्या हुआ, अब इनके बयान आने लगे। प्लस रामभद्राचार्य जी भी बयान दे के चले गए। खैर वो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सोचिएगा, प्रीतम लोधी ने सिर्फ पाखंडवाद पर प्रहार किया, दर्द किसको हुआ? ब्राह्मण जी को।
सोचने की बातें हैं, विचार करने की बातें हैं कि कहाँ पर देश ले जाने की बात हो रही है। यहाँ पर हम संविधान की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, लेकिन ये लोग समानता से मतलब ही नहीं रखते। ये लोग समानता से नहीं, खुद को श्रेष्ठ बताने की बात करते हैं। ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो, ब्राह्मण ने क्षत्रिय दल मारो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। सोचिएगा भैया, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं ये। लेकिन ये बात समाज को समझनी चाहिए, लेकिन समाज नहीं समझ रहा है। खैर कोई बात नहीं। अभी एक और बात आई है, जब से प्रीतम लोधी ने ओबीसी महासभा ज्वाइन करी है, तो ओबीसी महासभा ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में करीब 5 गांवों ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा कोई कर्मकांड नहीं कराया जाएगा। ना ब्राह्मणों को शादी में बुलाया जाएगा, ना ब्राह्मणों से कोई दान दक्षिणा वाला व्यवहार होगा, न किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होगा। सही है, ये लेन देन सोचने वाली बातें हैं। जब हम शिक्षित हैं तो इसके लिए किसी एजेंट की ज़रूरत क्या है? सोचने वाली बातें हैं भाई। मतलब अगर हम जानते हैं हम कुछ कर सकते हैं, तो हमें भगवान तक पहुंचने के लिए एक एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कुछ दाल में काला है। सोचना है हमको भैया। ये काम बहुत अच्छा लगा कि ओबीसी महासभा ने ये निर्णय लिया और वहाँ के 5 गाँवों ने, लगभग 5 गाँव ने ये निर्णय ले लिया कि हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार के ब्राह्मण के द्वारा कोई कर्मकांड नहीं कराया जाएगा। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया जाएगा। इस बात का हम समर्थन करते हैं और बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसा निर्णय वहाँ के लोगों ने लिया। और बहुत ही समझदार लोग हैं जो ऐसा निर्णय लेकर के वहाँ के लोग आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, समानता की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप सभी लोगों से भी कहना है कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे अन्य लोगों में भी ये जानकारी पहुंच सके। ये जो क्रांतिकारी काम है ये अन्य लोगों में भी जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत साधुवाद। और ओबीसी जागेंगे नहीं तब तक ये मनवादी भागेंगे नहीं। बहुत बहुत साधुवाद।